हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। देखिए, रेखाएं और कोण चल रहा था। प्रश्नावली 6.2 पे आ गए हैं आज। और इससे पहले प्रश्नावली 6.1 करवाया, एग्जाम्पल करवाया, और 6.2 से पहले जो भी कॉन्सेप्ट था कि अंतः कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, ये सब आपको हम समझा चुके हैं इसके जस्ट पिछला वीडियो में। हालांकि आवाज थोड़ा सा भारी लग रहा होगा, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हम सोचे कि आपको वीडियो दे देते हैं, समझा देते हैं, थोड़ा सा तो मैनेज आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 6.2 है ना, 6.2 ध्यान से समझेंगे और सारा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट होगा आपको, है ना। 6.2 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 ही है और एग्जाम्पल 4 है। एग्जाम्पल भी करवाएंगे, लेकिन पहले आपको एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन जो है सो करवा देते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। चलिए थोड़ा सा फिगर को बड़ा कर लेते हैं और आपको समझाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला आकृति 6.23 में, 6.23 आपको आकृति दिया हुआ है। यदि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी क्या है, समांतर है ना, ए बी समांतर है, और सी डी भी सी डी ई एफ के जो है सो समांतर है, और वाई जेड का अनुपात 3:7 है, तो बोला एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से समझेंगे, हम आपको बताए थे, ध्यान से देखिए। सबसे पहला कंडीशन आपको क्या दिया हुआ है, आपको ए बी, ये जो है ए बी और सी डी जो है सो पैरेलल है। ठीक है, तो यहां से देखिए आप लिखेंगे क्या, आपके पास दिया है, मतलब ए बी समांतर, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, है ना, सी डी। इसको समीकरण हम एक बोल देते हैं, समीकरण एक, इसको लिख दीजिएगा, ये दिया है, दिया है। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिए क्या है, सी डी ई एफ के जो है सो समांतर है ना, सी डी और ई एफ ये भी क्या है, समांतर है एक दूसरे के। तो यहां से आप बोल सकते हैं सी डी या सी डी समांतर है ई एफ के, इसको समीकरण जो है सो दो बोल देते हैं, और ये भी सेम दिया है। ठीक है, ये भी दिया है, तो एक और दो से क्या बोल सकते हैं, ए बी जो है सो समांतर ई एफ के हो जाएगा, है ना। ए बी जैसे देखिए यहाँ क्या है, सी डी के समांतर ए बी है और सी डी के समांतर ई एफ है, तो ए बी और ई एफ भी समांतर हो जाएगा। तो समीकरण एक और दो से, है ना, इसको लिख सकते हैं समीकरण एक और दो से, दो से क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके, ई एफ के हो जाएगा। ठीक है, ए बी पैरेलल हो गया ई एफ के। अच्छा अब ध्यान से देखिए जो बता रहे हैं आपको। देखिए ये पहचानिएगा, जो हम लाल से मार्क कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको जेड मिलेगा, है ना, आपको क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। तो एकांतर कोण बताए थे जेड। ये क्या हो जाएगा, एक्स और जेड इक्वल हो जाएगा, है ना, एक्स और जेड इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं, जब ए बी ई एफ के पैरेलल हुआ तो इसलिए आप क्या बोल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू जेड बोल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू जेड बोल सकते हैं, है ना, एक्स इज इक्वल टू जेड। और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि ये एकांतर कोण है, एकांतर, एकांतर कोण, और ये सब तभी लगेगा जब मतलब समांतर होगा। ठीक है, एकांतर कोण है। अच्छा अब देखिए आपके पास गिवन क्या है, y इज इक्वल टू जेड दिया हुआ है ना, तो इसको जब भी हमने बताया था कि अनुपात में जब भी लिखा रहेगा तो उसको आप कुछ कॉमन, मतलब अनुपात कॉमन जो है सो रेशियो मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेंगे क्या कि y और z 3x, x नहीं ले सकते क्योंकि x दिया हुआ है, 3a कर देते हैं। ठीक है, देखिए तो लिखिएगा, माना कि y इज इक्वल टू कितना है, y और z का 3:7 है, तो 3a और z, 3a और z कितना हो जाएगा, 3:7, तो z इज इक्वल टू 7a है। ठीक है, ये मान लीजिए, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। देखिए और फिगर को नीचे कर देते हैं। हाँ देखिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, 3a और 7a है। अब समझिए
ए बी और सी डी जो है सो तो समांतर दिया हुआ है, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये और ये वाला कोण मिल करके कितना हो जाएगा, ये और ये कोण मिल करके 180 होगा। बताए थे कि अगर जो है सो दो लाइन पैरेलल है और इसके बीच में ये वाला अगर है, दोनों कोण का योग कितना होता है, अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये समझाए थे। तो यहां से आप बोलिएगा चूंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और लिखना होगा अंतः कोणों का योग, है ना, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। चलिए ये हो गया। अच्छा, y और z तो इक्वल है, इसको समीकरण बोल देते हैं, ये 2 है ना, यहां से बोल दीजिए इसको 3 समीकरण मान दीजिए। तो y के जगह पे हम z डाल सकते हैं, y के जगह पे आप z डाल सकते हैं ना, y के जगह पे अगर z डालिएगा तो 3a आ जाएगा, और x के जगह पे नहीं, y के जगह पे z नहीं डाल सकते, बल्कि x के जगह पे z डाल सकते, क्योंकि x और z इक्वल है, तो x भी a के टर्म में आ जाएगा और y तो है ही a के टर्म में। तो देखिए यहां से क्या बोल सकते, x के जगह पे हम डाल देते हैं z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे लिख दीजिएगा समीकरण 3 से, है ना, समीकरण 3 से, ठीक है। अब z का मान कितना है, 7a, तो यहां लिख लीजिए 7a प्लस y कितना है, 3a इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो 7 3 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a का मान कितना हो जाएगा, 180 बटा 10, तो 1 कट गया और a का मान आपके पास आ जाएगा 18 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। a का मान आपके पास 18 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। जब a निकल गया तो आपसे पूछा क्या था a पूछा आपके पास x पूछा है ना, क्वेश्चन में x का मान ज्ञात है, तो x का मान क्या है, z, और z कितना है 7a। तो यहां से लिख सकते ना, अब लिख सकते, अब x इज इक्वल टू z है और z का मान कितना है 3a, तो x इज इक्वल टू 3a हो जाएगा, है ना, x इज इक्वल टू 3a नहीं 7a, यहाँ 7a है, x इज इक्वल टू 7a, तो इसको हटाते हैं 7a, तो x का मान 7 और a का मान यहां से रख लीजिए 18, 18 सदी 26 से, तो मतलब x इज इक्वल टू 126 डिग्री आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आया होगा, है ना। आप अगर बेसिकली अगर आप देखना चाहिएगा तो देखिए, अगर इसी फिगर को हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, और आपको रुकिए 1 सेकेंड, पहले इसको हटा देते हैं। हाँ, अब देखिए आपको दिखाते हैं, आप इसको डायरेक्टली कैसे कीजिएगा वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा, आपको x का मान पूछ रहा है, तो आप सिंपली देखिए, ये तो आपको दिख जाएगा, है ना, यहां से देखिए ये ऐसे, ये तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ z आ जाएगा, x का मान z हो जाएगा, और z प्लस वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री। z कितना है 7a और 3 10, तो यहां से a का मान कितना आ जाएगा 18। आपसे पूछा क्या है, x पूछा, x किसके बराबर है, z कितना है 7a, तो आप डायरेक्ट भी चल सकते हैं अगर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी लेंगे। और बाकी तो आपको चैनल पे हम हर दिन जो है सो शॉर्ट्स डालते हैं, तो इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बाकी आपको अच्छा लग रहा है, आपको आसान लग रहा होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोला है आकृति 6.24 में फिगर दिया हुआ है, यदि ए बी पैरेलल सी डी के है, ए बी ये वाला हो गया, है ना, और सी डी के ये पैरेलल है, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, ये ई एफ क्या है परपेंडिकुलर है सी डी के, और जी ई डी का मान, जी ई डी मतलब जी ई डी यहां से लेकर के यहां तक, है ना, ये दिया हुआ है 126, तो ए जी निकालना है, जी एफ निकालना है, एफ जी निकालना है, ज्ञात करना है, ये सब सारा कुछ आपको निकालना है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अगर कोई लाइन अगर आपको दिया हुआ है कि वो समांतर है एक दूसरे के, तो वहां पे जरूर कुछ ना कुछ लगेगा, ठीक है। आप देखिए
फिगर को हम ये वाला बड़ा कर देते हैं कि इसी से हम समझाते चलेंगे आपको। आपके पास क्या दिया हुआ है, GED दिया हुआ है, तो सबसे मार्क कर लेते हैं GED। आप ध्यान दीजिए GED पूरा ये है, ये कितना है 126 डिग्री है, ये 90 है, तो ये वाला निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, ये निकल जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं क्या करना है। पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। आपके पास दिया हुआ है GED कोण GED, ये कितना दिया हुआ है, GED इज इक्वल टू 126 डिग्री, ये दिया है, दिया है। ठीक है, दिया है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, आपको निकालना क्या है, AGE। सबसे पहले देख लेते हैं AGE, मतलब ये वाला कोण निकालना है। अच्छा, अब आप अगर देखिए ध्यान से, तो ये कोण आसानी से निकल सकता है। कैसे, अब आपको देखिए बताते हैं। आपको ये तो पता है कि AB जो है सो पैरेलल दिया हुआ है CD के, AB पैरेलल CD का। हम ये वाला एंगल निकाल सकते क्या, आप बोलिएगा सर निकाल सकते। CD एक सरल रेखा है, CD अगर एक सरल रेखा है तो ये वाला एंगल और ये वाला दोनों एंगल मिलकर के 180 होगा, है ना, 100 रैखिक युग्म हो जाएगा। तो अगर ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो फिर ये निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा, अंतः कोण आ जाएगा, तो आसानी से निकल सकता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कैसे आएगा। और दूसरा, आप अगर AGE निकालना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। देखिए G आप ऐसे पहचानिए, देखिए अगर आप देखेंगे तो ये एकांतर, अगर ये लाइन और वो लाइन तो पैरेलल है ना, तो देखिए कैसे, ये तो ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल होगा एकांतर कोण से। आप ऐसे भी चल सकते हैं और दूसरा भी तरीका बताया वैसे भी चल सकते हैं। तो आप लिखेंगे, चूंकि आपके पास क्या दिया हुआ है, AB समानांतर मतलब पैरेलल है CD के, है ना, CD, तो ये लिख लीजिए, दिया है, दिया गया है या दिया है। ठीक है, तो आप इसलिए क्या हो जाएगा, AGE कोण AGE जेड शेप जहां दिखे, है ना, तो वहां पे एकांतर कोण लग जाता है। AGE किसके इक्वल हो जाएगा आपको, GED के, कोण GED के। ठीक है, कंडीशन क्या लिखना होगा, एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, अब देखिए AGE तो आपको चाहिए, AGE, और GED दिया हुआ है वो कितना, 126 डिग्री। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, GED आपका एक क्वेश्चन तो निकल गया। ठीक है, अब दूसरा क्या पूछा है, GEF पूछ रहा है। अब देखिए GEF कौन सा है, GEF ये वाला है, तो ये तो आसानी से निकल जाएगा। 126 है, उसमें 90 माइनस कर दीजिएगा, वहां से ये आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लिख सकते हैं यहां से क्या, AGE तो निकल गया, है ना। अब देखिए आपको GED दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, GEF, है ना, GEF। तो कोण GEF, ध्यान से देखिए, GEF को हम क्या लिख सकते हैं, पूरा ये वाला एंगल, है ना, पूरा यहां से यहां तक, और माइनस ये वाला एंगल हम कर देंगे, है ना। तो आप लिख सकते हैं इसके लिए GED कोण GED माइनस, आप लिख सकते हैं इसको DEF माइनस कोण DEF बोल सकते हैं। ठीक है, अब DEF हो जाएगा क्या, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री, क्योंकि आपको EF पैरेलल दिया हुआ है, EF परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना, लंब दिया हुआ है। तो यहां से GEF आ जाएगा, GED कितना है 126, है ना, GED कितना है 126 माइनस DEF, ध्यान से देखिए DEF ये 90 डिग्री है, 90। कंडीशन लिख लीजिएगा कि EF ये लंब है किस पे, CD पे, है ना, चूंकि EF ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से GEF 126 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 36 डिग्री, है ना, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। तो ये भी आपका हो गया, है ना, 2 पार्ट इसमें था, दोनों पार्ट बताए। तीसरा पार्ट आपसे अब क्या पूछा, FGE। तो अब FGE मार्क करते हैं, FGE मतलब ये वाला कोण आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सोचिए, अगर ये वाला कोण निकालना है तो निकाल सकते हैं। कैसे, ये वाला तो कोण निकाल लिए हैं, है ना, तो बस ये लाइन देखिए एक सरल रेखा है, सरल रेखा से निकाल देंगे, दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां से हाँ, आपको क्या निकालना है, FGE निकालना है। तो देखिए आप लिख सकते AGE, चूंकि, है ना, यहां से बोल सकते चूंकि कोण AGE, अब प्लस में क्या आ जाएगा,
प्लस में क्या पूछा है, एफ जी ई, एफ जी ई कोण एफ जी ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। और कंडीशन क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ठीक है, चलिए तो ए जी कितना दिया हुआ है 126 डिग्री, ये तो निकाले हैं है ना, ए जी कितना 126 प्लस एफ जी तो निकालना ही है तो उसको रख लीजिए ऐसे, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। तो एफ जी ई आपके पास क्या हो जाएगा 180 माइनस का 126, तो कोण एफ जी ई आपके पास आया 10 में 6 गया 4, 7 में 2 गया 5, ये हो गया, मतलब ये कितना आ जाएगा 54 डिग्री आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 54 डिग्री आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, 3 पार्ट था, तीनों पार्ट हम निकाल दिए। ठीक है, चलिए तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको यहाँ पे संकेत दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में अगर डायरेक्टली आएगा तो संकेत नहीं देगा, तो बिना संकेत का सोचना है। ये देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आकृति 6.25 में पी क्यू पैरेलल है एस टी के, ये और ये पैरेलल है, और पी क्यू आर दिया हुआ है 110 डिग्री और आर एस टी भी दिया हुआ है 130 डिग्री। तो क्यू आर एस का मान, क्यू आर एस मतलब ये वाला एंगल निकालना है। तो इसमें क्या होता है, एक रचना होता है, रचना में मेनली क्या करते हैं, हम एक लाइन पैरेलल लेते हैं, पी क्यू और एस टी दोनों के जो है सो पैरेलल है, वहां से ये आसानी से क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाता है। चलिए तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। हमें एक रचना लेना है ना, रचना करते हैं। देखिए क्या रचना, रचना ये कर रहे हैं कि एक लाइन आपको पैरेलल ले रहे हैं, उसको आप कुछ भी लाइन आप मार्क कर सकते, ध्यान दीजिए। हाँ, तो ये लाइन हमने क्या किया, पैरेलल ले लिया है, मतलब समांतर ले लिए, किसके, पी क्यू के भी पैरेलल और एस टी के भी पैरेलल। आप इसको एक्स वाई मानना है एक्स वाई मान लीजिए, पी क्यू है ए भी मानना है ए भी मान लीजिए, जो भी मानना है आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो रचना हम क्या किया, एक्स वाई, एक्स वाई पैरेलल है किसके, एस टी के, पैरेलल का मतलब समानांतर। ठीक है, ये पार्ट, और दिया हुआ क्या है, पी क्यू पैरेलल एस टी दिया हुआ है ना, पी क्यू एस टी के पैरेलल है, पी क्यू एस टी के पैरेलल है। यहां पे लिख लेते हैं पी क्यू समानांतर है एस टी के, ये लिखिए दिया है, दिया है। ठीक है, अब इससे इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए एस टी इधर भी है एस टी के पैरेलल, तो पी क्यू पैरेलल हो जाएगा एक्स वाई का, है ना। तो इसको समीकरण 1 बोल दीजिए, इसको समीकरण 2 बोल दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या बोल सकते, पी क्यू समानांतर हो जाएगा एक्स वाई के। ठीक है, पी क्यू समानांतर हो जाएगा एक्स वाई के। चलिए इसको समीकरण 3 कर लेते हैं। चलिए ये हो गया। अब यहां से आप कर सकते हैं, जब ये हो गया तो आपको तो मेनली ये वाला चीज चाहिए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये वाला कोण निकालना होगा, क्योंकि ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा पे टोटल एंगल कितना हो जाता है 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये निकाल लेते हैं, ये और ये वाला कोण मिलकर के कितना हो जाएगा 180 डिग्री, अंतः कोण का योग है ना। अंतः जैसे ही देखिए आप ऐसे देखिए, ये और ये कोण, अगर ये लाइन पैरेलल है तो 180 बनेगा, इसको बोलते हैं अंतः कोण बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहां से बोल सकते हैं क्या, एक तो पी क्यू आर है उसको जोड़ देंगे, है ना, पी क्यू आर, और दूसरा आप बोल सकते हैं क्या, एक्स आर क्यू। ठीक है, तो यहां से हम बोलते हैं आपके पास पी क्यू पैरेलल एक्स वाई के हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हैं कोण क्या, पी क्यू आर प्लस एक्स आर क्यू, कोण एक्स आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। कंडीशन, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का
योग हो जाएगा, ठीक है, अंतः कोणों का योग। तो पी क्यू आर तो दिया हुआ है 110 डिग्री, है ना, पी क्यू आर कितना दिया हुआ है 110 प्लस एक्स आर क्यू इज इक्वल टू 180। तो यहां से एक्स आर क्यू आपके पास कितना आ जाएगा 180 माइनस का 110, तो यहां से ये आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है, एक्स आर क्यू। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है, एक्स आर क्यू। अब वैसे ही क्या करेंगे, एस टी पैरेलल है एक्स वाई के, तो यहां से फिर से हम लगा सकते हैं ना, एक्स वाई पैरेलल के एस टी रचना से, तो लिखेंगे चूंकि, और उससे हम ये निकालेंगे, ठीक है, उससे 130 है तो ये आपको दिखेगा 50 हो जाएगा डायरेक्टली अंतः कोणों का योग से, है ना। तो यहां से आप बोल सकते चूंकि एक्स वाई समानांतर है एस टी के, और यहां लिख देंगे समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से, ठीक है। तो यहां बोल सकते क्या, टी एस आर कोण टी एस आर प्लस वाई आर एस कोण वाई आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये फिर से लिखेंगे अंतः कोणों का योग है, ठीक है, अंतः कोणों का योग। तो टी ये कितना दिया हुआ, टी एस आर 130 डिग्री दिया हुआ है, प्लस वाई आर एस तो हमको चाहिए वाई आर एस ये 180 हो जाएगा। यहां से वाई आर एस कितना आ जाएगा, वाई आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस का 130, तो वाई आर एस आपके पास आ जाएगा 180 में 130 चल जाएगा तो कितना 50 डिग्री ये बच जाएगा, ठीक है, ये आ गया 50 डिग्री। अच्छा, जब ये हो गया 50 डिग्री तब तो अब दिक्कत ही नहीं होगा। अब देखिए अगर 100, हाँ ठीक है, यहां तक हो गया, आपको ये 50 डिग्री आ गए। अब देखिए आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्यू आर एस, तो क्यू आर एस निकालना है तो हम बोल देते हैं ना एक्स वाई एक सरल रेखा है, लिखेंगे चूंकि एक्स वाई एक सरल रेखा है, तो यहां से क्या बोल सकते एक्स वाई, तो यहां से आ जाएगा एक तो ये वाला कोण है ना एक्स आर क्यू, ये वाला और ये वाला तीनों मिलकर के 180 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां से बोल सकते हैं एक्स आर क्यू कोण एक्स आर क्यू प्लस जो निकालना है, निकालने में क्या है क्यू आर एस प्लस, और इधर वाला क्या हो जाएगा वाई आर एस, तो वाई आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एक्स आर क्यू वो वही लिख लीजिए, रैखिक युग्म बोल सकते हैं, ठीक है, रैखिक युग्म। आप देखिए ज्योमेट्री हो गया या मैथ सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है, यही क्वेश्चन में कुछ और भी बोल सकते हैं हम, एकांतर कोण भी लगा सकते हैं। जैसे यहां से जाइएगा यहाँ तो ये पूरा एंगल जोड़ करके आपको जो है सो ये हो जाएगा 110 डिग्री, तो वहां से भी चल सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको ठीक लगता है आप उस तरीके से चल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से एक्स आर क्यू कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, तो रख लीजिए 70 प्लस क्यू आर एस तो आपको चाहिए ही, और वाई आर एस कितना है 50 डिग्री निकालें 180, 70 और 5 50 120, तो क्यू आर एस प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब 120 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, क्यू आर एस तो 180 में 120 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा 60 डिग्री ये आ जाएगा क्यू आर एस। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बाकी यहां तक आप रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन करके आपको देखना होगा तभी समझ में आएगा, और कॉपी पेन लेकर के बैठिए और साथ में कीजिए तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।